बिहार में अवैध शराब के धंधे पर सबसे बड़ा खुलासा। शराब फैक्ट्री से लेकर शहर तक सप्लाई का सनसनीखेज सच। राजधानी की चारों दिशाओं में चल रही भट्टियों का भंडाफोड़। पटना में दर दर दारू के अड्डों का पर्दाफाश। आधा दे दो आधा समझिए कि मदद दारू बेचिला पकड़ो बका बताओ कि अगर हम देसिला शराब यहाँ पर जो है इसको अगर हम अपना यहाँ बनाए। शराब के नाम पर जहर बेचने वाले सौदागर बेनखा। पुलिस प्रशासन से बेखौफ धंधेबाजों की असलियत उजागर। दियारा से हाईवे और फ्लैट से झोपड़ी तक हर माल का हिसाब। व्यवस्था करवाओ यहाँ पर, ठीक है? कोई नंबर दो। हाँ, कोई नंबर दो हमको। ऑपरेशन कॉकटेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं ऑपरेशन कॉकटेल। अगले 1 घंटे रहिए हमारे साथ, क्योंकि कई चेहरे बेनकाब होंगे। बिहार में शराबबंदी का स्याह सच आपके सामने होगा। बिहार में शराबबंदी के 5 साल पूरे होने वाले हैं। 5 साल यानी इतना लंबा वक्त जिसमें बच्चा जन्म लेकर स्कूल जाने लगता है। 5 साल यानी इतना लंबा वक्त जिसमें देश प्रदेश की सरकारें बदल जाती हैं। मगर शराबबंदी के 5 साल बाद भी नहीं बदली बिहार की सच्चाई। यहां 5 साल बाद भी वैसे ही हो रही है जहरीली शराब से लोगों की मौत। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां बहुत स्ट्रांग है अवैध शराब का कॉकटेल। बिहार में शराब की बहार। शहर से गांव तक खुला बाजार। दाम निकालो, माल मिलेगा। आधे आधे अरे हमरा आधे। अब बनाता कैसे होगा सभी सब? अभी देखो तो उधर काम बनती ही हो तो हैं? उधर बनती ही हो तो क्या चीज से बनाता होगा? गोईठा पर। जान गई तभी राज खुलेगा। संपर्क वाला चला के हो जा, हम ये सब में रहते। नहीं, बताया सब कि नाम मिल जाएगा। हाँ, मिल जाता है, लेकिन वो सबको नहीं देता है। उसका संपर्क में है ना, उसी को देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 चेहरों को 5 मार्च 2021 को फांसी की सजा सुनाई गई और 10, 11, 12, 13 इन 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा।
मामला था 16 अगस्त 2016 का गोपालगंज का खजूरबानी जहरीली शराब कांड, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी और जहरीली शराब पीने वाले 6 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। शराबबंदी लागू हो गया था 2016 में, उसी साल ये गोपालगंज जिले की घटना है, ये सबको मालूम। और उसी समय इस पर पूरे तौर पर जांच की गई और जांच करने के बाद जो कुछ भी था उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ। और आज तो ये आप जानते ही हैं, कोर्ट का ही ये अधिकार है और कोर्ट का ही संवैधानिक अधिकार है, उन्हीं का दायित्व है। उसके आधार पर जो कुछ भी देखा है उन्होंने ये फैसला दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। जहरीली शराब का वो मामला 1 अप्रैल 2016 से लागू हुई शराबबंदी के सिर्फ 5 महीने बाद का था, जिस पर 5 साल बाद आए फैसले को मिसाल माना जा रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या 5 साल बाद पूर्ण शराबबंदी का सरकारी फैसला मिसाल बन पाया? और शराबबंदी का सच जानने के लिए ऑपरेशन कॉकटेल के तहत न्यूज 18 के अंडरकवर रिपोर्टर मैदान में उतरे। शुरुआत राजधानी पटना से हुई। हमने पटना शहर के साथ साथ उसकी चौहद्दी भी नापी और जहां जहां भी गए वहां खुफिया कैमरे में जो हकीकत कैद हुई उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये बिहार की राजधानी पटना का नक्शा है। हम आपको नक्शे में 6 जगहों को हाईलाइट कर दिखा रहे हैं। राघोपुर दियारा, दक्षिण में परसा, पूरब में पटना सिटी, पश्चिम में दानापुर और बीच शहर का इलाका अनीसाबाद और जगदेवपथ। ये राजधानी पटना और उससे सटी वो जगहें हैं जहां न्यूज 18 के अंडरकवर रिपोर्टर ने ऑपरेशन कॉकटेल को जान जोखिम में डालकर अंजाम दिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने फैक्ट्रियों में शराब बनाने से लेकर अड्डों पर शराब की बिक्री और उसकी सप्लाई के खेल को खुफिया कैमरे में कैद किया, जिसे अब आप सारे काम धाम छोड़कर गौर से देखिए। जगह गंज पर, थाना परसा, पटना से दूरी मात्र 8 किलोमीटर। बड़ी तेजी से आबाद हो रहा है गंजपर नाम से मशहूर परसा थाने का ये इलाका। शराब के शौकीन लोग खासकर इस इलाके में घर बनाना चाहते हैं। हमें पता चला कि यहां अवैध शराब का धंधा प्रॉपर्टी के धंधे की आड़ में होता है। यानी यह कि अगर आपको शराब चाहिए तो पहले प्रॉपर्टी के दलालों से मिलिए, जगह जमीन खरीदने के लिए सौदेबाजी कीजिए और अगर आप सौदेबाजी से दलालों को शीशे में उतार लेते हैं तो अपना हलक गीला करने के लिए दवाई मांग सकते हैं। जी हां, दवाई। यहां दारू को दवाई ही कहते हैं। देखिए कैसे 2 प्रॉपर्टी डीलर से जमीन खरीदने की हवाई बात करते हुए हम दवाई तक पहुंच गए। ये कैसे कटा है? 14 के है तो महंगा है चला ये सब बिक गया। ये सड़क पास है? ये पास नहीं है, पास है तो रूट बंद नहीं जाता। ये रही के साला की व्यवस्था हो जाए। इस बातचीत के दरमियान हमने इस प्रॉपर्टी डीलर के सामने दवाई यानी शराब की मांग रख दी, जिस पर वो हमें कुछ दूर एक तीसरे शख्स के पास ले गया। तीसरा शख्स यानी
शराब का दलाल। सर की तरफ से दवाई अब तो हिये रहे के साला की व्यवस्था हो जाता। बोलो भाई हाँ चंद मिनटों की बातचीत में ही ये पता चल चुका था कि यहाँ न सिर्फ देसी शराब की बिक्री होती है बल्कि बेचने वाले उसे खुद बनाते हैं। और ये पता चलने के बाद हम सच का हर सबूत हासिल करने में जुट गए, जिसके लिए हमने दलाल को शराब लाने के लिए पैसे दिए। लार होगा भाई पानी में आना तो मैंने आज के साला हमनी छोड़ में कि कहीं शराब के दलाल की तरह ही जमीन के इन दोनों दलालों को भी हम पर शक होने लगा था। इसलिए जैसे ही ये युवक शराब लाने गया, ये दोनों भी वहां से जाने की बात कहने लगे। कहाँ जा रहे हैं? हमारा तो प्लॉट हमको तो प्लॉट में निकला दारू पीला छोड़ा है। अरे हमको पता है कि आप लोग सब धंधा में नहीं रखते। आदमी जमीन का कारोबार करेगा वो कभी से काम में रहेगा भाई। आपको तो रात साफ रहना। इन दोनों से कुछ मिनटों की बातचीत के दौरान वो युवक शराब की थैली लेकर हमारे पास पहुंच गया, जिसके बाद ये फिर से जाने की जिद करने लगा। क्या आप कहाँ रहिएगा? आता खाना खाने पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए ना, ये मछली वाला आप ही का ना है ना हमको लगा कि आपका, इसलिए बोल रहे थे कि चिकन हुआ। तो आप आधा घंटा में हम लोग आते हैं होगा। आ जाए हमें थोड़ा बच बचाकर पीने का मशवरा देते हुए ये दोनों अपने घर चले गए और उधर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर शराब के दलाल के साथ एक सुनसान प्लॉट की तरफ गए, जहां हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने जब उससे शराब कारोबारी बनकर बात शुरू की, उसे परसा के गंजपर में चल रहे देसी विदेशी शराब की हर कहानी को बेपर्दा कर दिया। कैसे बनाता है बाबू? कैसे बनाता है भाई ये वाले? हाँ ये वाले बने तो वो तसला में है। रख दे कहाँ? इधर ही रख दे। ये पहले बताओ कि तुम्हारा माल निकलवा दोगे, कितना माल निकलवा दोगे यहाँ पर? जमीन के खरीद बिक्री करता वो लेवेगा वो आरएस पीता होगा। वो आरएस पीता होगा ना। हाँ सब इंग्लिश से हो जमीन मोबाइल नहीं रखे हो? ये बताओ, तुम अपना पैसा बताओ। तुम्हारा तुमको हम खोजे कैसे? सर पूरा जेबा ना। अरे हिया बताओ ना, हिया कर ला बिजनेस तू। हिया तो हम रोडे पर आ। पहले बताओ कि अगर हम देसला शराब यहाँ पर जो है, इसको अगर हम अपना यहाँ बनाए तो कैसे होगा? तो बना दोगे? शराब बना दोगे? ये बनाए वाला आदमी है? ये सब जो बनाता है वो सब अपना बनाता है? तो पुलिस रेड नहीं करता, ये सबको पकड़ता नहीं है, फिर अपना शुरू करता। हाँ 3 खेल जेल तीन खेल नहीं। अच्छा, बनाने वाला को नहीं पकड़ता है? बनावे वाला तो अपना चेत है हुआ,
अब तू पीते हो जैसे पहले वो धर के लेके चल इसको हटा देना तो आ जाएगा पुलिस, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा बना हमें शराब पीनी भी नहीं थी, इसलिए जैसे ही हमने पकड़े जाने का डर दिखाते हुए इससे शराब फेंक देने को कहा तो ग्लास उठाकर थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये खुद ही सारी शराब पी गया। और उसके बाद इसने जो राज उगले उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये सब लगता है कि वही धंधा होता है दारू का। वो सब ना। हाँ, ये क्या कहलाता है? गंज पर कौन जगह है? गंज पर पुलिस आता है कि नहीं यहाँ पर? भाई के मेरा खेत दे पुलिस को खेत देता है सब। तो देखा आपने कैसे पटना से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर परसा थाने के गंज पर इलाके में प्रॉपर्टी डीलर, शराब के दलाल और स्थानीय लोगों के कॉकटेल से अवैध शराब का जोरदार धंधा चल रहा है। मगर ऐसा सिर्फ यही नहीं हो रहा, आगे हम आपको शराब की धधकती भट्टी दिखाएंगे। चले गया, कोई है तो बुलाइए। हैरान आप हो रहे होंगे कि शराब की डिलीवरी नहीं, शराब की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, वो भी राजधानी पटना से 8 किलोमीटर दूर, और पुलिस जाती है तो पुलिस को खदेड़ देता है। सच अभी बाकी है, बहुत सारे चौंकाने वाले सच हैं। हम आपको शराब की मैन्युफैक्चरिंग जहां होती है वहां भी ले जाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर, सोचिए कितना बड़ा खुलासा और कितनी बड़ी व्यवस्था बिहार में बनी हुई है। परसा के गंजपर में अवैध शराब के कई अड्डे हैं और यहां जमीन के धंधे की आड़ में होता है शराब का धंधा। गंजपर के कई घरों में बनाकर वहां बेची जाती है शराब, और पुलिस वालों को भी अवैध शराब की जानकारी है। न्यूज 18 के ऑपरेशन कॉकटेल में यह बड़ा खुलासा। गंजपर के कई घरों में शराब बनाकर बेची जाती है। आप अंदाजा लगाइए इससे कि पटना से 8 किलोमीटर दूर, राजधानी से 8 किलोमीटर दूर ये हालत है। अभी सच और भी सामने आएंगे, अभी और भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी जो हैरान करेंगी आपको। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आजमी बारी कांग्रेस की ओर से, राकेश रोशन आरजेडी की ओर से, मिथिलेश कुमार हैं बीजेपी के नेता, खालिद अनवर हैं जेडीयू नेता, और अशोक गुप्ता है पूर्व डीजी, साथ ही पप्पू यादव हैं अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के। पप्पू जी, एक व्यवस्था यहां पर बन गई है, ऐसा लग रहा है कि पूरा चेन डेवलप हो गया है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। अद्धा पौवा जो कुछ भी वहां स्थानीय भाषा में कहा जाता है वो सब कुछ मिलेगा, यहां तक कि शराब की डिलीवरी और शराब की मैन्युफैक्चरिंग भी, वो भी राजधानी से 8 किलोमीटर दूर परसा के गंजपर में। धन्यवाद। आपने जहरीली शराब की तस्करी आपने दिखाई। मैं सबसे पहले कहूंगा, आज मद्य निषेध पर बहस थी, शायद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जुगलबंदी। क्यों नहीं ये नेता चैलेंज करते हैं कि हम सब मिलकर के अपने ब्लड सैंपल दें कि मैं शराब पीता हूं कि नहीं। थानेदार थाना में लगभग पदाधिकारी ये क्यों चुनौती ना दें कि मेरा भी ब्लड सैंपल डेली जांच हो, या सप्ताह में ब्लड सैंपल जांच हो, पदाधिकारियों का ब्लड सैंपल जांच हो। जो नेता शराब बंद या शराब के सवाल करते हैं या नहीं बात करते हैं, जहरीली शराब से मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में लगातार मौत, और जहां मौत हो रही है चलिए, मिथिलेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पप्पू जी की आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन पप्पू जी का कहना है कि चैलेंज दे रहे हैं, मिथिलेश जी चैलेंज दे रहे हैं कि क्यों ना सभी थानेदारों का टेस्ट हो जाए। अगर ये स्थिति है, जो हमने अभी एक रिपोर्ट दिखाई, एक ही रिपोर्ट दिखाई, अभी सच बहुत सारे हैं, दर्शक भी इसका इंतजार कर रहे होंगे और हम वो इंतजार खत्म करेंगे जल्द ही। लेकिन ये इस सच के बारे में, जहरीली शराब बन रही है, खजुरबानी हत्याकांड, खजुरबानी शराब कांड को लेकर सजा का ऐलान हुआ, गोपालगंज में मौत हुई, मुजफ्फरपुर में मौत हुई, फिर भी पटना से 8 किलोमीटर दूर शराब बनाई जाती है, बेची जाती है।
मिथिलेश जी, मैं अपनी बात शुरू करूं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन उस बीच मैं मिथिलेश जी का रिएक्शन ले लूं आपने जो कहा। हाँ। उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। पप्पू जी 1 सेकंड रुक जाइए। मिथिलेश जी जल्दी से रिएक्शन। मिथिलेश जी आप तक आवाज आ रही है? चलिए पप्पू जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं कह रहा था कि जब इन्होंने 2016 में इन्होंने कानून बनाया था तो इन्होंने क्या क्या किए थे, फिर कानून को इन्होंने बहुत कमजोर किया। चलिए अच्छी बात है, पहले इन्होंने ये बात नहीं समझी कि जब मैं शराबबंदी कर रहा हूं 4,500 करोड़ की बजट है, इसके बाद रिपरकेशन क्या होंगे, पहले तो इन्होंने नहीं समझा। आज भी भारत के गोवा, महाराष्ट्र से लेकर बड़े शहर जहां पर शराब की सबसे ज्यादा खपत है, उससे ज्यादा खपत आज बिहार में 15% से ऊपर 15.6% पुरुष और लगभग महिला। भारत में जितनी बड़े शहर है सबसे ज्यादा खपत जो शराब है, आज भी बिहार में सबसे ज्यादा खपत शराब की बिहार में है। 50,000। ठीक है, आप इसको समझने का प्रयास करें। हाँ। कि पंचायत में दलितों के टोले में और उसके इर्द गिर्द जहरीली शराब की इन लोगों का जो प्रलोभन दे करके, डरा करके दलितों के गांव में, दलितों के घर में जो जहरीली शराब बनाने की जो लगातार धंधेबाजों के द्वारा प्रक्रिया जारी है, जहां पर उसके 3 कारण है। पहला तो दलितों को पैसे मिल जाते हैं, वो उनको शराब पिलाते हैं, डर भी दिखाता है। थानेदार को दलितों का और थानेदार और दलितों के बीच में और माफियाओं के बीच में नेक्सस होता है। दलित के नाम पर ये बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर कि 4, 3, 5, 6 जगहों पर जहरीली शराब। मिथिलेश कुमार जवाब देंगे, बीजेपी के नेता हैं। मिथिलेश कुमार जवाब देंगे जल्दी से। मिथिलेश जी, जहरीली शराब की स्थिति आज ये है, ठीक है, कि ये किस रूप से मद्य निषेध की बात करते हैं, हम पप्पू जी, पूरे डाटा उनको बताएंगे। पप्पू जी जवाब बिल्कुल डाटा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, ताजा रिपोर्ट है, जिसमें महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार में खपत है। और ये सच्चाई जो हमने दिखाई, एक नमूना है पटना से सटे परसा के गंजपर की तस्वीर है। मिथिलेश जी 1 सेकंड। पप्पू जी मैं रिएक्शन लेता हूं। एक लड़का कमाता है। पप्पू जी मैं रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। पप्पू जी रिएक्शन ले लेता हूं। मिथिलेश जी जल्दी से। धन्यवाद। हाँ, मद्य निषेध पर हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो लाइन है, उस लाइन पे हम लोग कायम हैं। और आपराधिक गतिविधि के लोग और इस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले लोगों की जो ये साजिश है, वो साजिश चलने वाली नहीं है। बिहार की महिलाएं, बिहार की जनता, बिहार की साजिश जनता जान रही है कि जब से शराबबंदी लागू हुए हैं तब से समाज में कितनी शांति है और पारिवारिक शांति। नहीं ठीक है, पारिवारिक शांति की बात यहां पर हो ही नहीं रही है। बिहार की सभी, मिथिलेश जी पारिवारिक शांति की बात यहां पर हो ही नहीं रही है। बात हो रही है कि एक सिस्टम जो डेवलप हुआ है और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के बिना ये सिस्टम तो डेवलप हो नहीं सकता है। स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये सिस्टम तो डेवलप हो नहीं सकता है। स्थानीय अधिकारी जहां इस सिस्टम को डेवलप करने में सहयोगी बनेंगे, वो स्थानीय अधिकारी नपेंगे। राजधानी पटना से सटे परसा की तस्वीर हमने दिखाई आपको। हमारे एनडीए के कार्यकर्ता, अभी हमने राजधानी पटना से सटे परसा की एक तस्वीर दिखाई, अभी बहुत सारी तस्वीर बाकी है। अब इन तस्वीरों को लेकर क्या कहेंगे साहब? वो सारे सबका इन्वेस्टिगेशन होगा और अगर पकड़े जाएंगे इस तरह के गलत कारनामों में, उसमें कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहेंगे गलत करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में। ये तो वही बात हो गई कि हम फिर कार्रवाई करेंगे, दिखाएंगे। क्या ये मान लें कि पुलिस अधिकारी देखना नहीं चाहते हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं? बिना जांच के, राकेश रोशन, बिना जांच के, बिना निरीक्षण के, बिना कुछ कहे हुए कार्रवाई कैसे होगा? फिर आने वाले दिनों में लोग यही कहेगा कि ये जनता दल की सरकार। तो क्या जहरीली शराब से मौत का इंतजार करते रहेंगे? जहरीली शराब से मौत का इंतजार करते रहेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी? राकेश रोशन जी
नहीं नहीं, कार्रवाई जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई भी जो भारतीय संविधान हमने इन्वेस्टिगेट किया तो सीआरपीसी का धारा बना है, आपको आईना दिखा दिया हमने। राजधानी पटना से 8 किलोमीटर दूर, राजधानी पटना से 8 किलोमीटर दूर ये आईना है आपके लिए, और ये सच का आईना है। राकेश रोशन के रिएक्शन ले लेते हैं। मिथिलेश जी रुक जाइए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मिथिलेश जी रुक जाइए। हो गया सर, चलेंगे, कोई पक्ष नहीं रहिएगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि खुलेआम है। राकेश रोशन जी, बिल्कुल नहीं खुलेआम है, ये षड्यंत्र है, ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का षड्यंत्र है। राष्ट्रीय जनता राकेश रोशन जी जल्दी से रिएक्शन। को बदनाम करने का साजिश है। किसकी? सबसे पहली बात, ये पुरानी बात को ही रटे रटाए रूप में बोल रहे हैं, जो शुरू से लोग बोलते रहे हैं। अभी ये कहते हैं कि सरकार जो है बहुत ही टैक्टफुल ढंग से शराब माफियाओं पर और शराब। चलिए राकेश जी, हम आपके पास लौटेंगे और हमारे साथ खालिद अनवर भी जुड़े हुए हैं, अशोक गुप्ता पूर्व डीजीपी, वो भी अपना अनुभव साझा करेंगे। लेकिन सिर्फ एक तस्वीर हमने पटना के पश्चिमी हिस्से की तस्वीर अभी दिखानी बाकी है, दक्षिणी हिस्से की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। अब अंदाजा लगाइए कि राजधानी पटना के इर्द गिर्द ही की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि राजधानी पटना, जहां पर पुलिस मुख्यालय है और जहां पर बैठकें होती हैं, जहां पर रणनीति बनती है शराबबंदी को सख्ती से लागू करने की, उसके आसपास अगर यह स्थिति है तो बाकी जिलों में क्या हालात होंगे। बहुत सारी तस्वीरें अभी बाकी हैं, बहुत सारे खुलासे अभी बाकी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं बस थोड़ी देर में। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की डिलीवरी से लेकर शराब की मैन्युफैक्चरिंग होती है और इसका सनसनीखेज खुलासा ऑपरेशन कॉकटेल आप देख रहे हैं राजधानी पटना के दक्षिणी छोर परसा के बाद। अब आपको राजधानी के पश्चिमी छोर दानापुर इलाके की सच्चाई दिखाते हैं। और यहां पवित्र गंगा के किनारे शराब की महफिल सजती है, देसी विदेशी जो चाहिए मिलेगा। और हां, चूंकि आप रिवर साइड पर जाम छलकाएंगे इसलिए रेट थोड़ा यहां ज्यादा है। जगह पीपा पुल, थाना दानापुर, पटना से दूरी महज 15 किलोमीटर। आ देखो 80 रुपया में है ओने परसा में, आ तू 100 रुपया दे था एक बोतल के। जब आम तो यहाँ मिल जाएगी। हाँ हाँ प्रशासन में नहीं खानी मैं पगला हुआ का भगवैया मत भला। हाँ ले करो कि 500 में देता हूँ। यह पटना से 15 किलोमीटर पश्चिम में दानापुर का इलाका है। गंगा पर बने पीपा पुल से गुजर रही गाड़ियों की लाइट बता रही है कि शाम ढलने को है। ज्यादातर लोग घरों से लौट रहे हैं, मगर कई लोग पुल पार करने से पहले नदी किनारे दियारा में बनी इन झोपड़ियों में जाने लगे, जिनके पीछे चलते हुए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर भी एक ऐसी झोपड़ी के पास जाकर रुके जहां खुलेआम शराब बिक रही थी। आधा तो सब भाई फलानी बा हमारे बैठा नहीं आधा 500 72 सब चीज पेटी हो गई, नहीं बची पैसा। एगो पेटी में 2025 और एगो पेटी करिए तो यानी भी काट रहा है। ठीक है काटू दे आधा देता आधा ये के मदद दारू के छिला पकड़ो ओकरा बता दादा से समझाओ। हाँ ये बात सही है। मैं केवल नंबर
ना दस लेगा 500 रुपये लगाइए। जैसे पौवो है ये सब ना हमारा के दो ना दस ला दो। 10 ले पैसा कैसे गिलास है? हाँ 20 200 के दे दो भर के 200 के दे 200 के ना 100 रुपया के आए हो पकड़ी ना ना। पुलिस का ले आओगे। अरे हमें डर लगा कि मैं तेलिए से न पकड़वा दो कहीं दूसरे थोड़ा हो जाएगा। भाई रे हाँ दो कहता था वो पौवो दे देती हो 220 में जा इस पे कम देती हो। देखो 80 रुपया में है ओने परसा में आ तू 100 रुपये दे था एक बोतल के। जब हम तो यहाँ मिल जाएगी। हाँ है हाँ हाँ प्रशासन में नहीं खेलू बे पगला हुआ का मगर इसके बाद यहां जो हुआ उससे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की जान आफत में पड़ गई। हुआ ये कि इस धंधेबाज से बातचीत के दौरान दूसरे धंधेबाज की नजर पॉकेट में रखे हमारे उस मोबाइल पर पड़ गई, जिसका कैमरा भी ऑन था। कमरा हो तो चालू किया तो हम अपना बचाव करम ना तो हमरा पकड़ाओ तो हम डिलीट मारी पहले। अच्छा हमारा डिलीट मारी कोई दिक्कत होगा भी डिलीट मारी ले भाई बस सब देखिए आदत बहुत खराब है। इधर देखिए भी आप फोटो नहीं खींचते नहीं देखो इसलिए मान लेके हमारा तू पागल है। देखिए हम लोग इतना खुलेआम बेचते तो हम सब धरे गाड़ी वाला है। अभी काहे घबराई थे ले बहुत इसे है ले तुझे चाहिए थे ये लमार कौन वाला है वही ना हो। हाँ ये लमार तू चाहिए थे ना कि ये मैं डिलीट कर दी ना ना हो गया कुछ हो गया। हाँ भैया आप कोई दिक्कत है ना आप लोग को क्या दिक्कत है भैया हम लोग अच्छा तो हमरा फंसा दे बताओ हमारे भी बैठे हमारे भी बैठा लेके आदमी के पकड़ो बैठा ये बताइए तो आप आता है तू ही पकड़वा दे हमरा तो हम यहाँ से गई लिया तो फोन कर दे दो आदमी को लेके इसी बात से हम लोग कमाला जब बैठा लेके आदमी को पकड़ावेला हम लोग डर लगता है इसलिए कह रहे हैं और कोई बात ना। इसके बाद हमारी टीम यहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर निकली, लेकिन ये सच उजागर हो गया कि दानापुर थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर कैसे इन झोपड़ियों में खुलेआम होती है देसी और विदेशी शराब की बिक्री। हैरान हो गए होंगे आप कि दानापुर थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर झोपड़ियों में गंगा किनारे और शराब की महफिल सस्ती है। देसी विदेशी इंग्लिश जो चाहिए अद्धा पौवा सब मिलेगा, बस दाम दीजिए और वहां पर महफिल सजाइए। कोई कुछ नहीं रोकेगा, कोई कुछ नहीं टोकेगा। और अगर दानापुर थाने से 1 किलोमीटर दूरी पर यह सब कुछ हो रहा है तो अंदाजा लगाना मुश्किल भी नहीं कि पुलिस की मिलीभगत से ही सब कुछ होता होगा। हमारे साथ अंडर कवर रिपोर्टर जिन्होंने जान जोखिम में डालकर यह सच आप तक पहुंचाया है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, हम आपको नाम बता सकते हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा का सवाल है, लेकिन फिर भी जान जोखिम में डालकर आप तक हमने सच ये पहुंचाया। शराबबंदी का स्याह सच क्या है वो उन्होंने दिखाया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप गए परसा या फिर गंगा किनारे, क्या ये महफिल रोज सस्ती है? रोज ऐसे ही महफिल सजाने वाले लोग आते हैं और रोज ये धंधा चलता है? क्या किसी की नजर नहीं पड़ती? हम लोगों ने एक चीज देखा कि इस शाम ढलने के बाद जो है जी ये यहाँ पे धंधा चलता है, ठीक है, लेकिन दिन भर ये तैयारी चलती है और उस रास्ते से पुलिस वाले भी जाते हैं,
पेट्रोलिंग भी होती है, जिस इलाके की तस्वीर लगातार दिखाई जा रही है वो जो दानापुर से सटा यानी कि थाना के जस्ट पीछे में आप कह सकते हैं कि 500 मीटर की दूरी का ये दृश्य है और वहां पे पेट्रोलिंग लगातार चलती रहती है पीपा पुल से लेकर यहाँ पे, और वहां पे पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं। और तब ये मुझे लगा कि इन तस्वीरों को दिखाना बेहद जरूरी है। हम कतई नहीं चाहते हैं और हमारा चैनल कतई नहीं चाहता है कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है उस पर हम क्वेश्चन लगाए, लेकिन ये दिखाना बेहद जरूरी था कि किस तरीके से जो धंधेबाज है, जो जहरीली शराब बांट रहे, जहर बांट रहे, वो आखिर किस तरीके से उनका मंसूबा जो है, किस तरीके से उनका मनोबल ऊंचा है, ये दिखाना जरूरी है। और न सिर्फ दानापुर और जो परसा का इलाका है, और बहुत खतरनाक लोग हैं ये। आप तस्वीरों में किस तरीके से आप कह सकते हैं हमने उस चीज को झेला है, किस तरीके से भागना पड़ा उस इलाके से, कितने दौर तक लोगों ने मुझे पीछा किया, ये सब हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन वो बेहद खतरनाक दृश्य था जब आपका कैमरा, मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाता है, लाइट जलती है, उसके बाद 4-5 लोग घेर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो किस तरीके से कहते हैं डिलीट करो, ये करो, उस करो। उसके बाद काफी देर तक को बैठा के बातचीत भी करते हैं, कौन है, तुम्हारे बारे में क्या है। तो ये समझिए कि वो आदमी किस तरीके से सतर्क है। वो समझता है कि पुलिस वाले उनके संपर्क में वो लोग हैं, अगर कोई भी तीसरा आदमी आता है तो वो पहले से ही सजग हो जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरों के जरिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो सिंडिकेट चल रहा है बिहार के कोने कोने में, वो आखिर किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। परसा में देखिए, परसा में वहां पे सबसे हैरत करने वाली बात है कि आप नया इलाका जो ग्रेटर पटना बन रहा है, हम जानबूझकर उन इलाकों को चुन रहे थे जो नया शहर बसाने की बात चल रही है। जो परसा का गंजपर इलाका है वहां पे नया शहर बस रहा है, तो वहां नई जमीन की खरीद बिक्री हो रही है, तो उसकी आड़ में लोग जो है वो शराब का धंधा कर रहे हैं। और ये वो शराब है जिससे कि लोगों की जाने जा रही हैं। न सिर्फ आप गोपालगंज या मुजफ्फरपुर या छपरा की बात करें, कोने कोने में, बिहार के कोने कोने में लोग जो गरीब लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, जहरीली शराब से मौत होती है, सजा भी होती है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी जहरीली शराब बनने का सिलसिला लगातार जारी है। और वो हमने परसा के गंजपर की तस्वीर दिखाई, और अब पीपा पुल के पास जो झोपड़ियां हैं, रिवर साइड व्यू और देसी विदेशी अद्धा पौवा सब मिलता है। ये हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने दिखाया और उस दौरान उनका कैमरा लोगों ने पकड़ लिया। जाहिर है जान जोखिम में डालकर ये सच आप तक हमने पहुंचाया है। पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाकी मेहमान भी है। पप्पू जी, आपको जाना है, लेकिन मैं रिएक्शन जल्दी से आपका लूंगा। हम ये मान लें कि स्थानीय थाना को जब तक चुस्त नहीं किया जाएगा, देखिए सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, सरकार बार बार ये कह रही है कि दाएं बाएं करने वाले हैं उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन सरकार की मंशा को बार बार नाकाम करने वाले चंद थानेदार, चंद पुलिस अधिकारी हैं, उनकी वजह से धंधा फल फूल रहा है। इन्होंने कानून बनाया एसपी, डीएम, डीएसपी, मजिस्ट्रेट को एफआईआर लॉन्च करने के लिए। इन्होंने ईडी की जांच की बात इन्होंने की थी। ये कितने व्यापारी को पकड़े और जिसको पकड़े तो उसका रेंज कितना हुआ, ईडी की जांच कितनी हुई। एक व्यक्ति जो साइकिल नहीं था, आज उसके पास स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर की गाड़ी है, और हर दिन 5000 लीटर एक थाना में, दरियागंज में 5 करोड़ एक सप्ताह के अंदर शराब पकड़े जाते हैं। 3 महीना पहले शराब पकड़े जाते हैं और 9 करोड़ का शराब चूहा पी जाता है थाने में। थाना की पोस्टिंग कौन करता है? क्या बात आप कर रहे हैं? क्या ऊपर एसपी की पोस्टिंग कौन करता है? कहीं नहीं है। सारा पैसा 50,000 करोड़। आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही, लेकिन मैं जो जहां तक समझ पा रहा हूं आपका कहना है कि संरक्षण में सब कुछ होता है। खालिद अनवर जवाब देंगे, खालिद अनवर जवाब देंगे, खालिद अनवर जवाब देंगे आपको। खालिद अनवर साहब जवाब दीजिए मुझे बस। लेकिन जवाब देने से पहले तस्वीर आपने भी देखी होगी, हैरानी आपको हुई होगी। पीपा पुल से आप भी गुजरते होंगे, कई लोग गुजरते हैं वहां पर। अगर इस तरह का धंधा चल रहा है, दानापुर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर। पहले पप्पू यादव जी को चुप कराइए। आप पप्पू यादव जी को चुप कराइए। पप्पू यादव जी ने जो बातें कही हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं
नेटवर्क 18 चलिए, मैं का, धन्यवाद देता हूं। उनके मैं क्षमा रिपोर्टर्स चाहते का, हुए जिन्होंने मैं अंडरकवर आपसे रिपोर्टर का, लैपटॉप जिन्होंने ये बात जोखिम रखिए। भरा। जी पप्पू जी, जी आपको जाना था, ठीक है पप्पू जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और जरूर शराबबंदी को लागू करने की सख्ती से जरूरत है और उसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी सहयोग की जरूरत है। लेकिन इस सच का दिखाने का मकसद हमारा यही था कि न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी देख ले, और अगर उसे कहीं नजर आता है इस तरह की तस्वीरें तो वो भी शिकायत करें। खालिद अनवर, लेकिन एक बात तो है कि बिना स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत के इस तरह खुलेआम धंधा तो नहीं चल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं और आपके अंडरकवर रिपोर्टर का भी। देखिए, ये शराबबंदी जो बिहार में हुई है वो किसी एक का फैसला नहीं है, ये अपोजिशन दोनों का फैसला है कि शराबबंदी हो, और शराबबंदी कामयाब शराबबंदी है। अब इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं समाज के अंदर कि शराब बना करके, ये पहले भी था, शराबबंदी से पहले भी इस तरह की जहरीली भी शराबें बिका करती थी और लोग कार्रवाई होती थी, और उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन इससे समाज में अगर कोई ये इंप्रेशन देने की कोशिश करता है कि शराबबंदी की वजह से ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए, गलत काम करने वाले, गलत धंधा करने वाले लोग कल भी थे, आज भी हैं। हमारी हुकूमत, हमारी सरकार का काम यह है कि ऐसे लोगों के गलत धंधा जो होता है ना छिप छिपा के होता है। एक सेकंड सुनिए, गलत धंधा लोग छिप छिपा के करते हैं, चोरी जो है छिप कर आप जो बोल रहे हैं, चोरी जो है छिप आप कर जो करते बोल रहे हैं हैं कि बिना थानेदार के मिली भगत। नहीं मिथिलेश जी एक सेकंड रुकिए, मिथिलेश जी रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। यहाँ तो सब कुछ खुलेआम है ना, जैसे कि अगर गंगा किनारे पीपा पुल के सामने और थाना से 500 मीटर की दूरी पर है तो हम क्या माने, ये धंधा तो खुलेआम चल रहा है। आपको ये मालूम है? नहीं, आपको ये मालूम है कि सरकार ने घोषणा किया था कि जिस थाना क्षेत्र में शराब पकड़े जाएंगे वहां थानेदार को निलंबित किए जाएंगे। फिर इस पर आप लोगों ने विरोध दर्ज किया था कि थानेदार क्यों नपेंगे, एसपी क्यों नहीं नपेंगे। तो सभी सरकार जो भी काम करेगी उसमें सभी चीजों में एक नया चीज पैदा करेंगे। राकेश रोशन का समाज की राकेश रोशन लोगों की नहीं है, सरकार सत्ता और विपक्ष दोनों को मिला के बनती है। बात हम ये और शराबबंदी पे तो आपके अंडरकवर रिपोर्टर को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तय किए, फिर ये हमारी सख्ती का नतीजा है। खालिद अनवर साहब एक सेकंड, खालिद अनवर साहब एक सेकंड रुक जाइए, मिथिलेश जी बोल रहे हैं, आप उसके जो बाद है मैं आप राकेश ये रोशन के बताइए पास कि जाऊंगा, नीतीश जी ने कहा राकेश रोशन के पास जाऊंगा। जिस थाने मिथिलेश में जी, शराब पकड़े मिथिलेश जी, जाएंगे, मिथिलेश जी, वहाँ पदाधिकारी नपेंगे, मिथिलेश जी, तब फिर लोगों ने विरोध मिथिलेश किया जी, कि पदाधिकारी आवाज आ रही है मिथिलेश जी, मिथिलेश जी देखिए, एक ही रटा रटा बयान आप तब से बोले जा रहे हैं, एक ही बयान आप तब से दोहराए जा रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ मिथिलेश जी, मिथिलेश जी मैं आपको क्या कह रहा हूँ जरा सुन लीजिए। बताइए, पूछिए पूछिए, एक सेकंड पूछिए राकेश जी रुक जाइए, को सुनने दीजिए, राकेश पूछिए। हाँ सुमित जी एक मिनट, हम लोग की बात भी सुनिएगा तब ना, बुलाए हैं चैनल पे तो कुछ हमारी बात भी सुनिए। बोलिए वही मैं मिथिलेश जी मैं ये कह रहा हूँ सबसे नहीं, हमसे जो प्रश्न कर रहे थे तो करिए ना, शराबबंदी हमसे जो प्रश्न कर रहे थे वो प्रश्न करिए। ये सही बात है, आपने समाज कोई भी चीज में समाज के सभी लोगों की सकारात्मक, समाज के साथ साथ कानून भी है, कानून को लागू करने के लिए पुलिस है, और पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में पुलिस थाने से 500 मीटर की दूरी पर धंधा होता है कि क्या है, सरेआम है, खुलेआम है। हम कहना चाहते आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है मिथिलेश जी? का क्या मतलब, जब मैं बोल रहा हूँ, जब वो क्या नहीं समझ में आ रही है? थाने से 500 मीटर की दूरी पर अगर कोई शराब बिकता है, शराब वहां पर मिलती है, आधा पौवा देसी इंग्लिश जो चाहिए मिलेगा आपको, थाने से 500 मीटर की दूरी पर। उसी के लिए नीतीश तो क्या थाने वाले वहां पर जाते नहीं है क्या? और हमारे अंडर रिपोर्टर ने बताया कि पेट्रोलिंग होती है, गश्ती होती है। उन्होंने कहा था कि एसपी आप अपने मन से बनाते हैं और थानेदार बेचारे छोटे पदाधिकारी है तो उसको अपनाते हैं। पैसा तो सभी नापिए, जवाब में नहीं बिल्कुल नपेंगे, कहिए नपेंगे, और इसमें समाज के सभी वर्गों का सकारात्मक भूमिका चाहिए। राकेश जी एक सेकंड, मिथिलेश जी हो गया सर, राकेश जी, सभी राजनीतिक दल का, समाज के सभी वर्ग का, सभी बुद्धिजीवी का, सभी पत्रकार, मिथिलेश जी हो गया सर, सबों का सकारात्मक। एक ही बात तब से आप दोहराए जा रहे हैं, समाज के सभी वर्गों का, मैं समझ गया, कानून फिर किसके लिए है, पुलिस किसके लिए है? रुक जाइए, अभी बहुत सारे तस्वीरें बाकी हैं, बहुत सारे खुलासे अभी बाकी हैं। समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना है जरूरी,
लेकिन उसके साथ साथ कानून अगर सख्ती से लागू करना है तो पुलिस अधिकारियों को सबक सिखाइए कि थाने से 500 मीटर की दूरी पर अगर शराब बिकती है तो थाने वालों को क्या पता नहीं होगा? मुमकिन नहीं। और अब तक आपने देखा कि कैसे पटना से सटे दानापुर और परसा इलाके में खुलेआम अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। कहीं जमीन की आड़ में शराब का धंधा चल रहा है तो कहीं थाने से 1 किलोमीटर दूर खुलेआम शराब बेची जा रही है। मगर अब देखिए कि राजधानी के बीचों बीच कहां और किन किन गलियों में खुलेआम बिकती है शराब राजधानी पटना में। पटना सिटी यानी राजधानी के पूर्वी हिस्से की सघन आबादी वाला वो इलाका जहां मौजूद है पटना साहिब रेलवे स्टेशन और तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। मगर अब राजधानी के इस इलाके की पहचान अवैध शराब के सबसे बड़े अड्डे के तौर पर होने लगी है, जिसका सच जानने के लिए हमारी टीम यहां शाम के वक्त पहुंची और शराब की तलाश करते करते सड़क पर ही हमारी मुलाकात इस शख्स से हुई जिसने बातों बातों में यहाँ का पूरा सच खोल कर रख दिया। लेकिन वो सबको नहीं देता है। सामान मिल जाएगा आसपास में, कहीं सामान मिल जाएगा। क्या चीज यूज कर रहे हैं? क्या चीज दारू मिल जाएगा आसपास में, इधर कोई इलाका में। इंग्लिश होगा? इंग्लिश है, हिंदी कौन? वो सब नहीं मिलता है। मोटरी महुआ वाला मिलता है। महुआ हमसे पियल नहीं जाएगा। हाँ तो चेकिंग बढ़ा दिया है उधर। हाँ तो वही वाला ना देसी मिल जाएगा, महुआ मिल जाएगा ना, इधर मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। आगे पुल भी रहेगा। अच्छा, पुलवा के पास वही झोपड़िया में बेचो होगा। कितना देता है? अभी तो नहीं जानो, हम यूज नहीं। आई अति वाला इंग्लिश वाला हाँ, इधर नहीं मिलेगा, डरे नहीं देता है। जैसे मिलता है जैसे अब संपर्क वाला ला के देता है। हम ये सब में रहते नहीं बताया सबके नाम मिल जाएगा। हाँ मिल जाता है, लेकिन वो संपर्क चाहिए, सबको नहीं देता है। उसका संपर्क में है ना, उसी को देता है। पटना सिटी का हाल जानने के बाद अब आप राजधानी के अनीसाबाद और जगदेव पथ इलाके में हमारी पड़ताल का सच देखिए। हमें पता चला था कि यहाँ शराब का रास्ता रेहड़ी पर फास्ट फूड बेचने वालों से होकर गुजरता है, इसलिए हमने भी गली में बिजली के एक खंभे के पास रेहड़ी पर चाइनीज फास्ट फूड बेचने वाले इस युवक से अपनी पड़ताल की शुरुआत की। 10, 15, 20 10 का 2 जगह दीजिए ना। आई मंचूरियन 5 का 1 प्लेट कैसे? 70 का प्लेट बनाकर प्लेट खिलाइए 10 वाला बने दीजिए भाई। इशारा कर दीजिए। रोटी खाली सरवा पे लेना रोटी नहीं है सामने लगता है दुकान पर। अच्छा ये दुकान में ले लो। इस युवक ने हमें जो रास्ता दिखाया उस पर बढ़ते हुए हमने देखा कई घरों के दरवाजों पर महिलाएं खड़ी हैं, जिनमें से कुछ ग्राहकों से शराब के लेन देन की बात कर रही थी। ये सब कुछ देखते हुए हम गली से बाहर निकलकर जगदेव पथ मेन रोड पर पहुंचे, जहां हमें एक ऐसा दलाल मिला जो बिल्कुल पास के एक घर में जाकर आराम से शराब पीने की बात कहने लगा। महुआ मिलेगा यहाँ पर सरकारी वो नहीं मिलेगा। हमारा खाली देसी। एक गिलास पीजिए तो समझ में आ जाएगा। एक गिलास पीजिए तो समझ में आ जाएगा। वो हो जाएगा। पैसा है 50 हो जाएगा।
ये पी लीजिएगा ना, भूल जाएगा कि इंग्लिश, हम भी इंग्लिश पीते थे और पी लिए एक बार छोड़ दिया, तो देखा कि बैठू की जगह तो नहीं है। हाँ, वहाँ बैठने की जगह है। वहाँ बैठने की जगह अच्छा, अंदर रूम में डर लगता है नहीं। अरे मेन रोड है यार, इसलिए डर रहा है। अरे मेन रोड यहाँ से जाना है आपको, ऊपर मारना है, निकल जाना है, चलना तो पूरी नहीं ना भाई, हमारा रिस्क लग रहा है। मेन रोड है ना भाई, कोई दिखाना है। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह से दलाल शराब के नशे में हमसे बात कर रहा था, पुलिस की गाड़ी उससे सिर्फ 20 मीटर दूर पर खड़ी थी, मगर ना तो इसे और ना ही इस गलियों में शराब बेचने वालों पर पुलिस का कोई खौफ दिखाई दे रहा था। अब राजधानी पटना की गलियों में, मेन रोड के आसपास और पुलिस के सामने शराब की बिक्री हो रही है, सप्लाई हो रही है और सब कुछ मिल रहा है। लेकिन सिर्फ पटना की बात तो हमने की। अब जरा आपको हम दिखाएंगे कि कैसे शराब की भट्टियां, शराब कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है शराब की, जमीन पर शराब की नदी कैसे बहती है, ये तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। बस थोड़ी देर का इंतजार, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आधे प्रताप के बाद शराब यहाँ पर जो है